जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। 5.5% की तेजी आई है सुजलोन में। क्यों आई है, किसके लिए आई है, क्या हो रहा है, वाई का डाटा क्या यहाँ पे कह रहा है, सब कुछ बात करेंगे। मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। 57 रुपये 75 पैसे या 57.5 रुपये पे कैंडल क्लोज कर रहा है सुजलोन एनर्जी, जो कि बढ़िया है, मोमेंटम आ रहा है। शाम के टाइम में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कल छुट्टी है तो परसों के लिए, क्योंकि अब लोगों को हो सकता है कि लग रहा हो कि कुछ जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है एक दो दिन में, इसके वजह से भी खरीदारी हो रही है बहुत सारे शेयरों में। तेजी के पीछे क्या कारण है देखेंगे। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर का यहाँ पे देखिए, 23 करोड़ इक्विटी शेयर। ठीक है, 23 करोड़ कभी कभी इक्विटी शेयर ट्रेड होते हैं सोजलोन में, लेकिन हर दिन नहीं। तो आज कुछ स्पेशल था, आज बहुत ज़्यादा डिमांड थी एनर्जी कंपनियों की। पावर एनर्जी इस टाइप की कंपनियों का जो है थोड़ा सा आज बोलबाला था। 23 करोड़ इक्विटी शेयर जो है 1300 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं, और 45% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ। मतलब इनमें से आधे शेयर जो हैं वो डिलीवरी में खरीदे गए हैं, ट्रेडिंग नहीं हुई है। इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सुबह से ही देखेंगे लास्ट डील फॉर सुजलोन एनर्जी। यहाँ पे देखेंगे 3 करोड़ रुपए के, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए के, 6 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 6 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपए के। कई सारी बड़ी, यहाँ पे देखिए 8 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए के। इस तरीके से बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है लास्ट डील हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। 12 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ रुपए के बढ़िया बढ़िया जो है इक्विटी शेयर यहाँ पे 23 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं, यहाँ पे 38 करोड़ रुपए के। इसी तरीके देखें 43 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे बेचे गए हैं, वो लगभग 3 बजे के आसपास। तो सारी की सारी लास्ट डील लगभग लगभग शाम को ही है। यहाँ पे देखें 13 करोड़, 31 करोड़ रुपए के, समझ रहे हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आज बहुत बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड होती हुई दिखी हैं, इनके वजह से आज डिमांड ज़्यादा थी। तो तेजी हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। समझ में आ गया। अब देखिए, वाई के डाटा पे बाद में आएंगे। अभी न्यूज की बात करेंगे तो न्यूज आ रही है। देखिए अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी का रिजल्ट आया है। अच्छा खासा कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं। इनमें अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो देखिए कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं जो टारगेट बढ़ा रही हैं, जिसमें देखेंगे तो अभी भी कंपनी के पास लगभग लगभग कह लीजिए कि 5.9 गीगावाट के ऑर्डर बुक हैं। तो अभी भी भर भर के ऑर्डर बुक कंपनी के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हो। आईसीआईसी सिक्योरिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है, बाय रेटिंग के साथ आईसीआईसीआई ने अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ा के या बरकरार रखते हुए कह लीजिए 65 रुपया तय किया है, और इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छा खासा होगा। इस क्वार्टर में कंपनी ने 830 मेगावाट विंड टरबाइन की डिलीवरी की है। उम्मीद था 874 मेगावाट के आसपास का, तो थोड़ा सा विंड टरबाइन की डिलीवरी कम हुई है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। 2028 तक इसके ईपीसी ऑर्डर बढ़ के 50% तक हो सकते हैं। ईपीसी ऑर्डर का अभी जो है 20% का योगदान यहाँ पे है। वहीं पे बात करेंगे हाइब्रिड मॉडल भी कंपनी अगले 2-3 वर्षों में जो है अच्छे खासे जो है ऊर्जा टरबाइन की मांग बढ़ेगी, और इसकी वजह से उन्होंने बताया कि 971 मेगावाट जो है क्षमता वाली पवन टरबाइन पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। इस तरीके से सिस्टमेटिक की भी रिपोर्ट आई है, 71 रुपये एक टारगेट के साथ बाय रेटिंग दे रहे हैं, और इनको भी लग रहा है कि यहाँ पे जो वर्तमान मूल्य से 29% ऊपर दिखा रहा है, और इनको भी लग रहा है कि अच्छा खासा आने वाले समय में विकास हो सकता है विंड टरबाइन में भी, और ऐसे भी इनको भी लग रहा है वहीं कि अच्छा खासा कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज बढ़ेगा, मतलब डिलीवरी बढ़ेगी, और साल दर साल बेसिस पे EBITDA मार्जिन में 28 से लेकर 35% की बढ़ोतरी की संभावना दिखेगी। जेम फाइनेंशियल भी यही कह रहा है कि बाय रेटिंग रखते हुए यहाँ पे 65 रुपये से बढ़ाकर जो है 64 रुपये से 65 रुपये टारगेट कर दिए हैं। इनको भी वही लग रहा है कि आने वाले समय में क्रम सब 3 गीगावाट, 3.25 गीगावाट का जो है डिलीवरी कंपनी आने वाले समय में करेगी। इस तरीके से बढ़िया रिपोर्ट आ रही है, इनकी वजह से भी शेयर में तेजी देखने के लिए मिल रही है। अब आते हैं ओआई डाटा पे। देखिए वहाँ पे जो कैंडल मैं दिखाता हूँ वहाँ पे अभी नहीं अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे। देखिए ओआई का अगर हम लोग डाटा देखेंगे, पीसीआर अभी भी निगेटिव है, 0.6 पे है। मतलब 10 यहाँ से कॉल राइटिंग हो रखी है, तो 6 पुट राइटिंग हो रखी है। इसको करोड़ में कहें, 10 करोड़ कॉल राइटिंग हो रखी है, तो 6 करोड़ पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखी है, ठीक है ना। आज जब 5% की तेजी आई है, तो 55 वाले जो कॉल राइटर थे उनका जो है
डगमग डगमग किया है। लगभग 45 लाख इक्विटी शेयर, अभी भी 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे 1.5 करोड़ कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे ओपन है 55 वाले लेवल पे कॉल साइड में। लेकिन उसमें से 45 लाख, पहले 2 करोड़ थे, 2 करोड़ में से 45 लाख हट गए हैं आज, तो 1.5 करोड़ अभी भी हैं। तो 55 अभी भी एक जो है रेजिस्टेंस के तौर पे उनको लग रहा है, मतलब कॉल राइटर को लग रहा है, जबकि प्राइस उसके ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस है कि वहाँ पे उसी लेवल पे अगर हम लोग पुट राइटर के साइड में देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ इक्विटी सेल लगा हुआ है। तो मतलब 55 जो कि अभी प्राइस नीचे है उसके ऊपर भी अभी भी कॉल राइटर का जो है दबदबा बरकरार है, पुट राइटर का भी दबदबा बरकरार नहीं है। हालांकि वहाँ पे कई सारे जो है मतलब 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कवर हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और भी कॉल राइटिंग हो रही है, 80 लाख के आसपास हो रही है 60 पे, तो अब अगला रजिस्टेंस 60 के तौर पे बन रहा है। 35 लाख 62 पे, 20 लाख, 50 लाख 58 पे इक्विटी से, इक्विटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है ना। कॉल राइटर की साइड में भी, पुट राइटर की साइड में भी 26 लाख जो है 60 पे, उसके बाद लगभग 16 लाख, 21 लाख, 10 लाख 57, 58, 59 पे यहाँ पे हो रहे हैं। तो अभी भी पुट राइटर का दबदबा थोड़ा सा कम है, कॉल राइटर का दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास 60 पे। तो 60 वाला जो लेवल आप लोगों को बताया हूँ, पिछले 3 एक्सपायरी से 60 पे इस टाइप की आपको एक बड़ी सी कैंडल नहीं दिखती थी, है दिखाऊंगा अभी 2-3 दिन के बाद जब अपडेट हो जाएगा तो वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल पास में ही है। अब देखिए अगर वाई के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस पहले से ही है, 62 पे भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि 62 पे भी कॉल राइटिंग है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आप लोगों को पहले से ही यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ड्रॉ करके समझाया था, बताया था कि हर 50 रुपये के डिप पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा एड करने का। 54 रुपये पे भी मैं बताया था आप लोगों को ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ड्रॉ करके कि यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है। नीचे का 48 रुपये के स्टॉप लॉस का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, मैं फॉलो करूंगा कह लीजिए सीधा सीधा। और 64 रुपये का आने वाले समय में मुझे शॉर्ट टर्म में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में टारगेट दिख रहा है, जो कि उस उधर ही जा रहा है, आप लोग स्वयं देख सकते हो। कई सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुए थे जो आप लोगों को बताया था। अभी हाल फिलहाल में 50 डीएमए ने 100 डीएमए को ब्रेक किया है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। आरएसआई फिर से जो है 50 का सपोर्ट लेके, जो बताया था भी आप लोगों को कि 50 पे एक बार कूल अप हो जाएगा आरएसआई, तो फिर से इसको जो है 70 या 80, 85 तक जाने के लिए स्पेस खुल जाएगा। तो अगर 2-3 दिन तक फिर से आरएसआई यहाँ पे थोड़ा सा साइड वेज होता है शेयर तो सस्टेन करेगा, तो आरएसआई फिर से कूल अप होगा, तो फिर से एक मोमेंटम की संभावना बनेगी। ठीक है, व्यू बढ़िया है, पॉजिटिव है, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।